तो भाइयों कल हुआ था यूएफसी कतर इवेंट और इसके बाद यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन और वेल्टर वेट डिवीजन की पिक्चर काफी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि कौन नेक्स्ट कंटेंडर्स बनने वाले हैं। चैंपियन इलिया टुपुरिया ने अरमान सारूकियन के साथ कुछ बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग करी है और साथ ही साथ वेल्टर वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने अपकमिंग कंटेंडर और अपकमिंग फाइट के बारे में इंटरव्यू के अंदर सारी चीजें रिवील करी है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन नया कंटेंडर बनेगा, क्या अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलेगा, ये फाइट कब तक हो पाएगी, साथ ही साथ इयन गैरी की बहुत सारी बातें चल रही है, इयन गैरी को टाइटल शॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस्लाम के अगेंस्ट। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले अपने लाइट वेट डिवीजन की बात करते हैं। कल यूएफसी कतर इवेंट हुआ, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई लाइट वेट डिवीजन के अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पे अरमान सारूकियन ने बहुत डोमिनेंट विक्ट्री ली है, यहाँ पे डैन हुकर को हरा दिया है और अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट यहाँ पे सॉलिडिफाई कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि 100% अब अरमान सारूकियन की ही यहाँ पर नेक्स्ट फाइट होने वाली है यूएफसी के अंदर इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट। अब भाई इस फाइट के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इलिया टुपुरिया एक डक है, वो अरमान सारूकियन को अवॉइड कर रहा है, कल फेस ऑफ करने नहीं आया इवन दो वो कतर के अंदर था। तो ये चीज यहाँ पर कंफर्म्ड हो चुकी है कि इलिया टुपुरिया जब यहाँ पे मेन इवेंट था तब वो वहां पर नहीं था ऑक्टागन साइड पे। अगर इलिया टुपुरिया ऑक्टागन साइड पे होता तो डेफिनेटली कैमरास के अंदर आता, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं था मेन इवेंट के टाइम पे। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि इलिया टुपुरिया अवॉइड करने वाला है। इलिया ने यहाँ पर कल कंफर्म करा है कि यूएफसी जो भी यहाँ पे नेक्स्ट अपोनेंट चूज करेगी उसके लिए उससे वो फाइट करने के लिए रेडी है। अगर यूएफसी यहाँ पे अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट देती है तो वो अरमान सारूकियन से फाइट करने के लिए रेडी है इलिया टुपुरिया, ऐसा उसका कहना है। अब इलिया टुपुरिया ने पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट कभी नहीं देने वाला, वो अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट देने से पहले बेल्ट वेकेट करना चाहेगा। तो लोग उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। इलिया टुपुरिया ने वो स्टेटमेंट पहले दिया था क्योंकि अरमान सारूकियन ने बहुत टाइम से कोई फाइट नहीं करी थी। ये यूएफसी कतर की जो फाइट थी ऑलमोस्ट 15-16 महीने बाद फाइट करी थी। तो इलिया टुपुरिया ने बेसिकली यही कहा था कि जब तक अरमान सारूकियन दोबारा से फाइट करके अपना स्पॉट सॉलिडिफाई नहीं करता है, अपने आप को प्रूव नहीं करता है, तब तक वो टाइटल शॉट नहीं देगा। और अब यहाँ पर इलिया टुपुरिया रेडी है, अगर यूएफसी उसके आगे यहाँ पर अरमान सारूकियन को डालती है तो उससे वो फाइट करने के लिए रेडी है। साथ ही साथ कल ट्रैश टॉकिंग भी हुई थी इन दोनों के बीच में, अरमान और इलिया टुपुरिया के। इलिया टुपुरिया ने बेसिकली ऐसा बोला कि अरमान सारूकियन जब भी उसके सामने आता है वो फ्रीज कर जाता है और जब लास्ट टाइम इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ था तो इलिया टुपुरिया ने स्लैप करा था अरमान सारूकियन को और बेसिकली एक क्लिप भी पोस्ट करी जिसमें यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं और इलिया टुपुरिया अरमान सारूकियन को लास्ट में गालों पे ऐसे पैट करता है। अब ये रिसेंट की यहाँ पर क्लिप तो नहीं है, डेफिनेटली लाइट वेट चैंपियन बनने के बाद की क्लिप नहीं है, इलिया ने पहले की क्लिप डाली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लिप का कोई यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। इसका रिप्लाई अरमान सारूकियन ने बेसिकली ऐसा कहा कि एक बहुत फ्रेंडली इंटरेक्शन था, उसमें तू मेरे गाल पे ऐसे टैप करके चला गया तो इसको तू स्लैप बोल रहा है। और अरमान सारूकियन का बेसिकली ऐसा कहना है जब तू मेरे साथ रिंग में आएगा, जब तू ऑक्टागन में आएगा तब तुझे बताऊंगा कि एक्चुअल स्लैप क्या होता है। इस ट्रैश टॉकिंग के ऊपर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा वीक ट्रैश टॉकिंग थी यहाँ पर इलिया टुपुरिया की तरफ से। कुछ भी सेंस नहीं बना इसमें, कुछ भी स्लैप तो था नहीं, वो एक्चुअल कोई स्लैप नहीं था। अगर एक्चुअल स्लैप होता तो वहां पे फाइट होती। तो डेफिनेटली ये वीक ट्रैश टॉकिंग थी और अच्छा कमबैक भी दिया यहाँ पे अरमान सारूकियन ने। बाकी भाइयों मेरे हिसाब से मैंने जैसा आप सबको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अरमान सारूकियन वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जनवरी के अंदर जो इवेंट होने वाला है, फर्स्ट इवेंट 2026 का यूएफसी 324, उसके अंदर बनाई जा सकती है या फिर फरवरी वाले इवेंट में, क्योंकि जनवरी या फरवरी यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताई जा रही है। इलिया टुपुरिया यहाँ पर अपनी बेल्ट उस टाइम पे डिफेंड करेगा, तो उस टाइम के अराउंड यहाँ पे इलिया टुपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन की यूएफसी लाइट वेट टाइटल फाइट बनाई जा सकती है। भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर वेल्टर वेट डिवीजन के बारे में। वेल्टर वेट डिवीजन की भी बहुत सारी बातें चल रही है। ऑब्वियसली यूएफसी 322 और यूएफसी कतर इवेंट में यहाँ पर वेल्टर वेट डिवीजन के काफी सारे कंटेंडर्स निकल के आए और फाइनली जो यहाँ पर सबसे रीसेंट और सबसे सॉलिडिफाइड कंटेंडर जो मुझे इस टाइम पे लग रहा है वो इयन गैरी निकल के आया है, क्योंकि यूएफसी कतर के अंदर उसने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बिलाल मोहम्मद फॉर्मर चैंपियन को हराया और अब उसने सीधा सीधा कॉल आउट करा है इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए। और उसका बेसिकली ऐसा कहना है कि कोई भी नहीं, ना कार्लोस प्राटेज, ना माइकल मोरालेस, शाफकात राखमोनोव, कमारू उस्मान, कोई भी डिजर्व नहीं करता है। सबसे नंबर 1 स्पॉट उसके पास है और वही नंबर 1 कंटेंडर है। और इस्लाम महाचेव की अब ये एक ड्यूटी बनती है कि एक नंबर 1 कंटेंडर के अगेंस्ट वो फाइट करे एज अ चैंपियन, ये यहाँ पर इयन गैरी का कहना है। और साथ ही साथ पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इयन गैरी ने ये बताया कि वो कहीं भी फाइट करने के लिए रेडी है। जब भी यहाँ पर इस्लाम महाचेव चाहे वो एक डेट एंड टाइमिंग उनको बता दे, वो उस इवेंट के अंदर इयन गैरी फाइट करने के लिए रेडी है। अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा यहाँ पर उसने कॉल आउट करा है, बहुत अच्छी तरीके से इयन गैरी ने कैरी करा
करा है अपने आप को इस फाइट के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी शायद उसका टाइटल शॉट भी दे देगी। अब देखिए इसके बारे में अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सारे वेल्टर वेट से, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भी टाइटल शॉट पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा था। सारे कंटेंडर से किसी को भी मिल सकता है, बट अगर जस्टिफिकेशन के हिसाब से देखोगे तो नहीं जस्टिफाई हो रहा था। माइकल मोरालेस का भी नहीं हो रहा था। कार्लोस प्रैक्टिस को तो ऑलरेडी यहाँ पर इयन गैरी ने हराया, तो इयन गैरी को हटा के उसको देना तो पॉसिबल ही नहीं बन रहा था। साथ ही साथ कमारू उस्मान को सब कह रहे वो बहुत नीचे रैंक्ड है, उसको अभी एक और विक्ट्री लेनी पड़ेगी। शाफकात का जो यहाँ पर बात करी जा रही है कि शाफकात को क्यों टाइटल शॉट नहीं मिल रहा, वो बहुत इनएक्टिव है, और इतने लंबे टाइम तक आप इनएक्टिव रहते हो तो फिर आपको पता नहीं टाइटल शॉट मिलेगा। डिवीजन बहुत आगे बढ़ चुका होता है, और उसके कमबैक डेट भी अभी तक कोई टाइमलाइन यहाँ पे डाली नहीं गई है, तो उस हिसाब से उसको भी टाइटल शॉट नहीं मिलता। बट इयन गैरी को आप देख सकते हो बैक टू बैक विक्ट्रीज ली है। शाफकात के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था उसने, स्प्लिट डिसीजन लॉस था वो, और तो और यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंट में यहाँ पे उसने विक्ट्री ली है, फॉर्मर चैंपियन बिलाल मोहम्मद को हरा दिया है, और काफी एक्टिव रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएफसी इसको दे सकती है टाइटल शॉट, और इसको मिल जाएगा इस्लाम माहाचेव के अगेंस्ट टाइटल शॉट। इस्लाम माहाचेव ने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है रशिया के अंदर, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें रिवील करी अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में। उनका बेसिकली सेम चीज, उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि यूएफसी जिसको भी चाहती है वो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी है। जो भी कंटेंडर उनके सामने आएगा, चाहे वो इयन गैरी हो, शाफकात हो, मोरालेस हो, प्राटेज हो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उससे फाइट करने के लिए रेडी है। तो इस्लाम भी यहाँ पर ओपन है, और इस्लाम ने बेसिकली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर आप सबको और ज्यादा क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब यहाँ पे यूएफसी 323 इवेंट हो तो उस टाइम के अराउंड कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकती है इस्लाम की नेक्स्ट फाइट के रिगार्डिंग। ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूएफसी की तरफ से आ सकती है, कुछ फाइट न्यूज बन सकती है उस टाइम पे। ऐसा इस्लाम माहाचेव ने हिंट करा है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी भाइयों यहाँ पर इयन गैरी कंटेंडर जो सबसे आगे चल रहा है, उससे ये पूछा गया था कि वो इस्लाम की रेसलिंग को कैसे काउंटर करेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम माहाचेव यहाँ पे जैक डेला मेडलिना 2.0 बना देंगे इयन गैरी को। उसका ग्राउंड गेम ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा है, आप सबको पता ही है, वो चार्ल्स ओलिवेरा के जिम में ट्रेन करता है, और साथ ही साथ उसने बोला है कि एक नई स्ट्रेटेजी वो बनाएगा, क्योंकि दागिस्तानी रेसलिंग इस्लाम माहाचेव यहाँ पे लेके आने वाले, वो यहाँ पर जॉर्जिया जाके ट्रेन करने वाला है। जॉर्जियन अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेन करेगा और जॉर्जिया में जाके अपना ग्राउंड गेम इंप्रूव करेगा जब उसकी फाइट यहाँ पे इस्लाम माहाचेव से होगी। तो ये यहाँ पर इयन गैरी का ऐसा कहना है, वो इस तरीके से प्रिपेयर करेगा इस्लाम माहाचेव के ग्राउंड गेम को काउंटर करने के लिए। अब ऑब्वियसली भाइयों अगर गैरी इस बारे में सीरियस है तो ये चीज उसके लिए अच्छी काम कर सकती है, क्योंकि सारे जो जॉर्जिया, दागिस्तान, चचनिया, ये सारे कॉकस माउंटेन रीजन से आते हैं, और जो जॉर्जियन रेसलर्स होते हैं और जो जॉर्जिया का ग्राउंड गेम हमने देखा है, मिराब डॉलिशविली किस तरीके का ग्राउंड गेम लेके आता है, तो डेफिनेटली उसको इंप्रूव कर सकता है, उसका ग्राउंड गेम काफी ज्यादा सॉलिड हो सकता है। उस तरीके के ट्रेनिंग पार्टनर्स उसको जॉर्जिया में भी मिल जाएंगे जो कि दागिस्तानी फाइटर्स को इमिटेट कर सकते हैं। बाकी भाइयों आप सबका एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा से, और पिछले कुछ टाइम से जब से इस्लाम माहाचेव डबल चैंपियन बने, लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम माहाचेव की फाइट हो सकती है या नहीं। तो इस बारे में भी इस्लाम माहाचेव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील करा है इस फाइट के बारे में। अब लोगों का ऐसा कहना है कि अगर इलिया टुपुरिया 170 पाउंड्स वेल्टर वेट में जाके इस्लाम से फाइट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होगा। तो इस्लाम माहाचेव ने बेसिकली ऐसा कहा है कि अगर यूएफसी चाहती है कि वो 155 पाउंड लाइट वेट डिवीजन में वापस जाके इलिया टुपुरिया से फाइट करे तो वो उसके लिए ओपन है, उस तरीके की वो फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन यूएफसी को एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, तभी वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे। उनका ऐसा कहना है कि अब वो यहाँ पर 34-35 की एज तक पहुंच चुके हैं, और अब वो वेट कट करना इजी नहीं होता, और हर वेट कट के साथ आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो उतना बड़ा अगर वो रिस्क लेंगे तो उस टाइम पे उनको उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन चाहिए, तब वो यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन में भी जाके इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी है। अब लाइट वेट डिवीजन में ये फाइट काफी ज्यादा बैलेंस हो जाती है। इलिया टुपुरिया को जो डिसएडवांटेज का लोग कह रहे हैं वो भी नहीं होने वाला है, हालांकि इलिया तो ये भी कह रहा है कि वो वेल्टर वेट में भी जाके फाइट करने के लिए रेडी है। तो ये सारी चीजें देखते हैं किस तरीके से प्ले आउट होती है आगे आने वाले साल में 2026। अभी से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी भाइयों आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।